शंकर भगवान की जय। आप कब से कावड़ लेकर आ रहे हैं? मैं सन 2006 से मेरी पहली कावड़ थी। बोले आप ये बताइए कि आप इससे पहले आपने कहाँ स्टॉपेज करा था? मतलब आप हरिद्वार से तो आ रहे हो, इससे पहले जैसे ये तो दिल्ली में आ चुके हो आप लोग। हाँ, कश्मीरी गेट है ये। हाँ। इससे पहले कहाँ रुके थे आप? जय भोले की भाई, साथ में हमारे सभी कावड़ यात्री हैं, ठीक है भाई, लोग हरिद्वार से आ रहे हैं। तो अभी हम लोग इन भाइयों से कुछ क्वेश्चन करेंगे। भाई तो नहीं, अब भोले से क्वेश्चन करेंगे। इसमें तो भाई एकदम पूरा माहौल एकदम भोले भोले हो रखा है एकदम। तो भोले आप लोग तो पहले तो जयकारे के साथ शुरू करिए आप लोग। बोल शंकर भगवान की जय। तो भोले आप लोग ये बताइए, आप लोग अभी कहाँ जाना चाह रहे हैं? मतलब कि अभी कहाँ के लिए निकले हैं आप लोग? अब हम हरिद्वार से आए हैं और अलवर जिले के अंदर नीमराना तहसील, मतलब आप लोग राजस्थान जाएंगे? राजस्थान। मतलब देख लीजिए आप लोग जो भोले हैं, आप लोग वैसे आप हरिद्वार पहुँचे कब थे? हम हरिद्वार 8 तारीख को पहुंचे। आप हरिद्वार जो है 8 तारीख को पहुँचे थे, है ना? तो फिर आप उसके अब जो है अब आप दिल्ली आ चुके हो यहाँ पे। अब दिल्ली से सीधा आप क्या बोलते हैं, आप राजस्थान की ओर निकलोगे? राजस्थान के तो धौला कुआं होते हुए, है ना? कितने लोग हैं आपके ग्रुप में? हमारे ग्रुप में काफी लोग हैं फिलहाल, तो 4 बंदे हैं फिलहाल। अच्छा, तो मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, अगर जो कोई बताना चाहे कि ये कावड़ यात्रा जो हम जल लेकर आए हो हरिद्वार से, ये लाया क्यों जाता है? क्या आप सभी लोग जानते हैं इनमें से? आप में से कोई? ये अपने मनोकामना के लिए लाए थे। कोई पुरानी कथा है इसके पीछे? कोई पुरानी कथा का तो हमें मालूम नहीं, लेकिन जो भोले से अपनी इच्छा मांगते हैं वो इच्छा पूरी होती है। देखिए, अब जैसे कि मैं वीडियो बनाने आया था तो उससे पहले मैंने थोड़ा स्टडी किया था, मैंने पढ़ा था। तो उसमें मैंने पढ़ा कि जो आप लोगों ने पता होगा कि समुद्र मंथन किया गया था असुरों द्वारा और देवों द्वारा। तो उसमें जो है मैंने उसमें ऐसा पढ़ा कि मतलब उसमें बताया गया है कि जब एक कुछ ना उसमें से विष वगैरह भी निकला था, तो उस विष को शंकर भगवान ने पी लिया था। तो उस विष को जब उनके गले में वो बैठ गया, तब से उनका नीलकंठ कहा जाने लगा, ठीक है? तो उसके बाद क्या है कि जब वो विष गले में बैठ गया तो उनके सर वगैरह गर्म होने लग गया। तो उस गर्माहट को ख़त्म करने के लिए देवताओं द्वारा गंगा जल जो है पहाड़ों से लाया गया। तो क्या बोलते हैं, उसके बाद उनको ठंडक मिली। तो मतलब गंगा जल की पावर समझ सकते हैं हम लोग, कितनी पावर है, ठीक है? उनका विष ठंडा तो करने के लिए। अच्छा, आप ये बताइए, आप चलो आपने बताया जैसे कि मनोकामना पूरी होती है, तो आपकी क्या मनोकामना थी जो आप मतलब? हमारी तो जो मनोकामना थी वो संपूर्ण ही हुई है। संपूर्ण हुई तभी आप मतलब? हाँ, मैं तो 2006 से कंटिन्यू कावड़ लेके आ रहा हूँ। अच्छा, तो आप कब से कावड़ लेकर आ रहे हैं? मैं सन 2006 से मेरी पहली कावड़ थी। सन 2006 में आपकी पहली कावड़? पहली कावड़ मानना पड़ेगा। तो आप हर साल पैदल लेकर आते हैं कावड़? हाँ, एक बार डाक कावड़ के अंदर गया था। डाक कावड़ में तो भागना पड़ता है, हाँ, है ना? उसके बाद में पैदल यात्रा ही, पैदल वाली कावड़ लेकर आए। चलो आप दूसरे भोले से बात करते हैं। आपकी क्या मनोकामना थी जो मतलब आप कावड़ लेकर आए हैं हरिद्वार से, जल लेकर आए हैं? पकड़िए माइक। सब पूरी मनोकामना कर रहे हैं बाबा भोला, जो भी कुछ इच्छा मांगी हो सब पूरी करी है बाबा भोला। तो आप भी राजस्थान ही जाएंगे? हम राजस्थान ग्रुप आप लोग एक ही गाँव के हो? मतलब एक ही गाँव के। चलिए, बहुत। लेकिन ग्रुप में रहते तो थोड़ा जोश रहता है, अकेले चलने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता होगा। तो कुछ ऐसा मोमेंट बताइए कि अगर आपको रास्ते में कुछ ऐसा लगा हो कि एकदम आपको लगा कि मतलब कि या तो भोले के दर्शन हो गए, या फिर मन में होता नहीं कुछ ऐसा एकदम जो मन से एकदम लगता है कि हाँ कि यार मजा आ गया। शक्ति दे रहा है, जो इतनी किलोमीटर काटते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं बाबा भोला ही सहारा देता है हमको। अच्छा, तो आप जब आप चलते हैं तो कम से कम कितने किलोमीटर ट्रैवल करते हैं आप? कभी कभी 40 भी कर देते हैं, 45 भी कर देते हैं, 50 भी, 30 तो नॉर्मली है हमारी, बाकी 40-45 भी। अगर हम बात करें हरिद्वार से लेकर अलवर तक की दूरी की बात करें तो कितनी दूरी होगी? ये सब 350 किलोमीटर होगी। 400-350 किलोमीटर। कुछ कम नहीं बता, मुझे लगा ज़्यादा होगा शायद। ज़्यादा है, 450 के समथिंग पड़ेगा। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा ना। बॉर्डर पे जाएंगे, हरियाणा बॉर्डर पे जाएंगे। हरियाणा बॉर्डर पे जाओगे? अच्छा, तो क्या आप अपनी कावड़ दिखा सकते हैं? कोई प्यारी सी कावड़ हम भी देखना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस देखना चाहेगी। तो भाई भोले दिखाएंगे अपनी कावड़। देखो यहाँ पर वैसे इतनी प्यारी प्यारी कावड़ है जो कि लेकर आए हैं, है ना? तो भोले से देखेंगे जो उनके ग्रुप की कावड़ है। जय भोले के आ रहे हैं, जय भोले की। बताइए, ये कावड़ जो हरिद्वार से लेकर आए हैं लोग, एक कठिन तपस्या है इसके पीछे कहीं ना कहीं देखा जाए भोलों की, है ना? कि और अच्छा भोले जी, एक बात तो पूछनी नहीं चाहिए लेकिन मैं पूछना चाहूँगा, अगर आप लोग बताना चाहो कि कुछ लोग तो नशा भी करते हैं, जैसे कि गांजा पीते हैं, तो क्या आप लोग उसका सेवन करते हो, या ऐसे ही आप लोग बिना नॉर्मल खाना पीना खाते हो चले आए हो? नहीं, हम किसी चीज़ नशे का सेवन नहीं करते। हम ओनली वैसे अपने टाइम पे खाना खाया। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है।
क्योंकि वैसे आप करने लोग- वाले लोग बहुत नशा पानी क्योंकि करते अगर हैं। भोले के नाम पे अगर नशा किया जाए तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं गलत है, गलत है। क्योंकि जब भोले ने तो विष भी पिया था, तो क्या आप विष पियोगे फिर? मतलब सही विष पी के बात है। दिखाओ अगर पीना चाहते हो तो फिर, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो भोले और हम में बहुत मतलब, हम तो एक तुच्छ से प्राणी है, हमारी तो कोई गिनती भी नहीं है, हम लोग अपनी बराबरी भोले से नहीं कर सकते नहीं हैं, कर सकते। है ना? कुछ भोले और आगे यहाँ पर, चलिए बात करते हैं। जय भोले की। भोले हम वीडियो बना रहे हैं, आप जैसे भाइयों की, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो भोले के नाम, मतलब कि भोले के लिए, तो आपकी कावड़ बहुत सुंदर है। तो भोले बताइए, आप लोग आपकी क्या मनोकामना थी, या आप या कोई देखिए, मनोकामना है? मनोकामना दिल के अंदर होती है, किसी को पता ही नहीं जरूरी जाती। ये बहुत बढ़िया बात की आप लोग आपने, ठीक है। तो भोले आप ये बताइए कि आप इससे पहले आपने कहाँ स्टॉपेज करा था? मतलब आप हरिद्वार से तो आ रहे हो, इससे पहले जैसे ये तो दिल्ली में आ चुके हो आप लोग, हाँ, दिल्ली कश्मीरी में। गेट है ये, हाँ, इससे पहले कहाँ रुके थे आप? अभी पीछे जो सीलमपुर से पीछे जो टेला मोड़ है ना, टेला मोड़ से पीछे रुके। अच्छा, टीला मोड़, अच्छा ओके। तो भोले ये बताइए कैसा लग रहा है? मतलब देखो पसीना भी आपके माथे पे अभी से चूरा है, देखिए, साफ साफ जो दिख रहा है। घोड़े के रंग में है ना, उसका तो अलग ही रंग है मेरे भाई। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो यही रंग तो देखने के लिए मैं भी मजबूर हुआ, इसलिए देखो मैं हरिद्वार तो नहीं जा सकता क्योंकि अब तो वहाँ से निकल चुके हैं लोग, तो मैं सोचा हमारे भाई जो दिल्ली आएंगे तो हम दिल्ली में पकड़ लेंगे इन भोड़ों को। अच्छा, अभी आप हमारे साथ चलो, घोड़े के रंग में जी रंगो। बिल्कुल चलेंगे। हाँ। क्या है ना भोले की थोड़ा समय की पाबंदी है, तो शाम को ड्यूटी भी करनी पड़ती है, तो इसलिए तो जा नहीं सके, तो इसलिए तो थोड़ा सा टाइम मिला, तो थोड़ा सा टाइम चुरा के अगर हम लोग। घोड़े की इच्छा हुई ना, जी जी जी, तो आपके कितने भी वो हो, आपको हम बुला ही देखिए लेंगे। जो भोले की जो इच्छा थी ना, तभी मैं आज यहाँ पर आपके पास आ पाया, नहीं तो शायद भोले की इच्छा ना होती तो मैं शायद ना भी आता। बिल्कुल बिल्कुल। जी ठीक है। तो अब ये बताइए, आपको मतलब आप हरिद्वार से निकले तो आपके साथ ऐसा क्या, मतलब कुछ ऐसा बताइए कि ऐसा पल बताइए जब आपको लगे कि हाँ यार कि मजा आ गया, बीच में देखिए। कोई ऐसे सफर में कभी कुछ ऐसा फील हुआ आपको? फील हम घोड़े के जाल पे थे, हाँ उससे जी। शायद 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, तो मेरे साथ ही दो आप रख दीजिए, आपको पसीना भी आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, आप दोनों रख दीजिए, रख दीजिए, आप भी रख 1.5-2 दीजिए। किलोमीटर बड़े की दूरी के ऊपर मेरे साथी थे दो, बारिश के कारण मैं रुक गया और ये पीछे रुक गए। वहाँ इन्होंने कुछ बताया, अक आपकी बड़े कावड़ पर देख लीजिए, सही कर दीजिए। नहीं जाएगी ठीक अगर घोड़े की इच्छा है तो। इन्होंने कुछ मुझे ऐसी बात बताई कि हम वहाँ रुके तो कोई होटल वाला था, हाँ जी, उन्होंने शिविर लगाया। शिविर लगाने के बाद में वो बोल रहा था कि 4 कावड़ ये वहाँ कावड़ रख दी। वहाँ एक नंदी आया, नंदी नंदी। नंदी जी आगे। उन्होंने 2 कावड़ों को खंडित कर दी। पूरा अच्छा। प्रशासन आ गया, पर वो नंदी वहाँ से नहीं गया, सिर्फ 2 तो कावड़ उसमें तो खंडित। नंदी जी ने खंडित किया, तो उसमें प्रशासन क्या नहीं, करेगा? सुनो उसमें तो सही। हाँ जी, तो भोले की इच्छा तो सुनो क्या थी, हाँ जी, या तो कावड़िए या फिर उस होटल वाले की। 2 कावड़ खंडित थे, 2 सही थी। तो भोले की कुछ तो चमत्कार तो है ही मेरे जी, भाई। जी, अरे भोले का ही तो पूरा संसार है। नहीं तो अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, ये और एकदम आपको पता है कि कावड़ क्यों लाई जाती है? देखिए, मैं तो मेरी जानता हूँ, अगर मैं ला रहा हूँ ना, तो मेरी तो हर इच्छा पूरी होगी ना, जी बिल्कुल। इसी लेके आऊँगा। अब वो कौन लेके आया था, कौन नहीं लेके आया, ये तो आप भी जानते हैं। बस आपकी मनोकामना आपकी पूरी हुई। हम तो इच्छा करेंगे आपकी, हम ये चाहेंगे कि आपकी जितनी भी मनोकामना है, अगर आप जो भी मांगो, आप दोबारा कुछ मांगो, सारी पूरी हो भोले से, ठीक है? तो चलिए कुछ और आगे भोले से बात करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। भाई हम लोग इस समय कश्मीरी गेट में है और यहाँ पर कई भोले आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, अभी मेरे बैक साइड में देख लीजिए, भोले आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर शिविर लगा पड़ा है, यहाँ पर जितने भी मैक्सिमम पीछे कावड़ है यहाँ पे, ठीक है? अरे एक चीज़ बताइए आप लोग, मतलब जैसे कि शंकर भगवान तो भोले कहते हैं, अब जो जैसे लड़कियाँ जाती हैं, लेडीज़ जाती हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उनको भोले कहते हैं ना? फिर ठीक है, मैं कंफ्यूज था कि यार मैं उनको कैसे बोलूँ, कैसे मतलब उनसे कॉन्टेक्ट कर पाऊँगा, है ना? ठीक है, तो चलिए ये डाउट भी क्लियर हो चुका है। चलिए बात करते हैं इन भोले से। खत्म होगी जी, चलो भाई शुरू करते हैं जयकारे के साथ। बोले शंकर भगवान की। जय! तो जय भोले की। तो भोले बताओ फिर, आप लोगों का जो ग्रुप है वो कहाँ से निकले थे आप लोग हरिद्वार के लिए? हरिद्वार के लिए गांव लंगड़बास, लंगड़बास। तहसील की संगड़बास, जिला खरतल तिजारा से निकले थे। तो ये राजस्थान में पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान से जी, राजस्थान वाले हैं जी, राजस्थान वाले अभी बहुत मिल गए। और तो अब पहला जो क्वेश्चन मेरा ये है कि आप लोगों में कोई जानता है कि मतलब ये कावड़ क्यों लाई जाती है? इसके पीछे कोई कथा है क्या, आप लोगों को पता है? कथा है जी। बताइए जिसको पता है। इसमें क्या है कि जब वो समुद्र मंथन हुआ था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उस समय जो विष निकला था जी, वो शंकर भगवान ने ग्रहण किया था, जिससे उन्होंने कंठ में ही रोक लिया था। हाँ जी, उससे जो जलन हुई थी
उसको ठंडा करने के लिए गंगा जी का जो जल है वो लाया गया था। बिल्कुल ठीक जवाब आपने जो भी बताया बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमें भी जब हम वीडियो शूट करने जाते हैं तो हमें उस चीज़ के बारे में पहले जानकारी लेनी पड़ती है, ताकि तभी तो हम आप लोगों से बात कर पाएंगे। इस समय सारे भोले भोले हो रहे हैं, तो हम इस समय एक भोले हैं जो उनसे बात करना चाहेंगे। माता जी, अरे माता जी थोड़ा जयकारा ही लगा लीजिए। माता जी जयकारा लगा दो। बोल शंकर भगवान की जय। तो अच्छा, कोई या फिर ये जो कावड़ लेकर आई जाती है, जो या पहले मान्यता मानी जाती है या फिर जो मान्यता पूरी हो जाती है उसके बाद कावड़ लाई जाती है, ऐसा कुछ है? ऐसा श्रद्धा के अनुसार लाई जाती है। अच्छा, श्रद्धा के अनुसार लाई जाती है। या तो वहाँ पे जाके नहाने के बाद में मनोकामना मांगी जाती है, अच्छा, वो अच्छा, पूरी हो जाती है तो दूसरा जोड़ा किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब ये बताइए कि आप लोगों को रास्ते में क्या कोई कठिनाई, क्या कोई परेशानी हुई है आने में? कोई परेशानी नहीं है, प्रशासन का फुल सपोर्ट है? प्रशासन का फुल सपोर्ट है। और सपोर्ट है प्रशासन का भाई। माइक लेकर बोलिए भैया जो बोलना है। कोई नहीं, चलिए ठीक है ना। तो मतलब फुल मजा आ रहा है, मतलब फुल। और अगर हम बात करें कि भाई कोई ऐसा मोमेंट बताइए कि जिसमें बिल्कुल ऐसा हो गया हो कि मतलब माइंड में ऐसा आ गया कि हाँ भोले मिल ही गए, कुछ ऐसा पलाया होता है ना कि कभी कभी। देखो ऐसी बात है, कावड़ उठाने के बाद में जब अपन मन में जो चीज़ सोचते हैं ना वो पूरी तो जरूर होती है। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, ये बात है। अपन जैसे सोच लिया कि भाई भोले ये हो जाए तो काम बढ़िया हो जाए, वो जरूर होता है। तो देखिए अब जैसे कि आप लोगों का जो डिस्टेंस पड़ेगा कम से कम 300-400 किलोमीटर से तो कम का नहीं होगा। हाँ जी। तो जब आप लोगों ने कावड़ उठाई, जब कुछ कदम चले, क्या कुछ ऐसा लगा कि मतलब यार प्रॉब्लम हो रही है पैरों में कुछ? नहीं, ऐसा कुछ क्योंकि नहीं अगर हम नॉर्मल डेज में अगर देखेंगे हम लोग चलते हैं तो क्या होता है कि अगर हम 1-2 किलोमीटर चल गए, यार थक गया, अब नहीं चलना ना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता ना। ऐसा कुछ नहीं होता तो है। बहुत कावड़ अच्छा लगा उठाने के सुनकर। बाद में एक जुनून बनता है, जुनून वो बनता है। लेके खींच के लेकर आता है। तो आप लोगों की कावड़ क्या इस लाइन में सारी आप लोगों की है? इसी लाइन में ही। तो भाई ये देख लीजिए, भोले की कावड़ है सारी, और सारी कावड़ एक नंबर की है। कावड़ सारी चाहे छोटी चाहे बड़ी हो, पिट्ठू हो, सारी बहुत ही सुंदर कावड़ है। क्योंकि यहाँ तक जो कावड़ पहुँच गई हो, बहुत उसके पीछे कहीं कठिन परिश्रम है, कहीं ना कहीं बहुत मेहनत, बहुत हार्डवर्क है लोगों का, जो यहाँ तक भोले जितने भी पहुँचे हैं यहाँ पे। तो भोले एक बार जयकार लगा दीजिए और खत्म करते फिर हम आगे चलेंगे और भोले से बात करेंगे। चलिए, बोले शंकर भगवान की जय। तेरी बम बम भोले।